तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। पहले ये कहानी हिंदी में सुनिए और बाद में इंग्लिश में सुनिए, बार बार सुनिए। उसके बाद साथ में बोल बोल कर सीख लीजिए। कहानी का आनंद लीजिए और साथ में इंग्लिश भी सीखिए। ये कहानी है भेड़िया और बछड़ा। एक समय की बात है जब एक छोटे बछड़े की सींग बढ़ रहे थे और उसने खुद को एक बड़ा नर बकरा समझने लगा था और ये सोच रहा था कि खुद की देखभाल खुद कर सकता है। तो एक शाम जब सभी बकरियां घास खाने के बाद घर की ओर लौट रहे थे और उस बछड़े की माँ ने बछड़े को बुलाया, बछड़े ने ध्यान नहीं दिया और घास खाने में जुटा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि सभी बकरियां घर की दिशा में चले गए थे। उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया था। सूरज अस्त हो रहा था, लंबी छायाएं धरती पर आ रही थी। एक ठंडी सी हवा उसके साथ आई और घास में डरावनी आवाजें करती हुई आई। बच्चा तब ठंडक महसूस कर रहा था जब उसने भयानक भेड़िया का ख्याल आया। तब उसने घर की दिशा में दौड़ना शुरू किया, अपनी माँ के लिए जोर जोर से पुकारते हुए। लेकिन आधा रास्ते तक नहीं गया तब एक पेड़ के गुच्छे के पास भेड़िया दिख गया। बच्चा जानता था कि अब उसके बचने का कोई आशा नहीं है। तो बछड़े ने कहा, मिस्टर भेड़िया, मुझे पता है कि तुम मुझे खा जाओगे, लेकिन सबसे पहले कृपया मेरे लिए एक गाना सुनाइए, क्योंकि जब तक हो सकता है तब तक मैं नाचना और खुश होना चाहता हूँ। भेड़िया को खाने से पहले थोड़ी सी संगीत की विचार पसंद आए, इसलिए उसने एक खुशी भरा गाना सुनाया और बच्चा खुशी खुशी कूदने और छलकने लगा। इस बीच बकरी की झुंड घर की ओर बढ़ रहा था। शांत संध्या के हवा में भेड़िया की आवाज दूर तक पहुंच रही थी। चरवाहा कुत्ते अपने कान को तने हुए थे। उन्होंने पहचाना कि भेड़िया का यह गीत उनके भोज के पहले गाने की शानदारी है और एक पल में वे चरागाह की ओर दौड़ रहे थे। कुत्तों को देखकर भेड़िया का गाना अचानक समाप्त हो गया और उसने भागना शुरू किया। भागते हुए उसने खुद को एक मूर्ख समझा, क्योंकि उसने अपने काम से ध्यान हटाया। बछड़े को खाने के बदले में गाना सुना रहा था। अपने काम से कभी भी ध्यान मत हटाओ। ये थी भेड़िया और बछड़े की कहानी। अब इसको इंग्लिश में सुनिए, बार बार सुनिए और सीख लीजिए। The Wolf and the Kid. This story was written by Aesop. This story is picked up from Gutenberg.org. Let's read the story. The Wolf and the Kid. There was once a little kid whose growing horns made him think he was a grown up billy goat and able to take care of himself. So one evening,
When the flock started home from the pasture and his mother called, the kid paid no heed and kept right on nibbling the tender grass. A little later, when he lifted his head, the flock was gone. He was all alone. The sun was sinking. Long shadows came creeping over the ground. A chilly little wind came creeping with them, making scary noises in the grass. The kid shivered as he thought of the terrible wolf. Then he started wildly over the field, bleating for his mother. But not halfway, near a clump of trees, there was the wolf. The kid knew there was little hope for him. Please, Mr. Wolf, he said, trembling, I know you are going to eat me. But first, please pipe me a tune, for I want to dance and be merry as long as I can. The wolf liked the idea of a little music before eating, so he struck up a merry tune and the kid leaped and frisked gaily. Meanwhile, the flock was moving slowly homeward. In the still evening air, the wolf's piping carried far. The shepherd dogs pricked up their ears. They recognized the song the wolf sings before a feast, and in a moment they were racing back to the pasture. The wolf's song ended suddenly, and as he ran with the dogs at his heels, he called himself a fool for turning piper to please a kid when he should have stuck to his butcher's trade. Do not let anything turn you from your purpose. What a wonderful story. तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अभी इस कहानी को अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और थोड़ा उसका अनुवाद हिंदी में भी करता हूँ. द वुल्फ एंड द किड. वुल्फ का मतलब है भेड़िया और किड का मतलब है बकरी का बच्चा. देयर वॉज वंस ए लिटिल किड. एक ज़माने में एक बकरी का बच्चा था. Whose growing horns made him think he was a grown-up billy goat. Whose growing horns. अभी अभी उसके छोटे छोटे सींग आए हुए हैं, तो उसने वो बछड़ा ने सोच लिया कि वो बड़ा बकरा बन गया है एंड एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. वो अपने आप को संभाल सकता है करके वो बछड़ा सोच रहा है. सो वन इवनिंग when the flock started home from the pasture. तो एक दिन वो बकरी का झुंड घास चरने के बाद घर जा रहे थे. एंड हिज मदर कॉल्ड. वो बछड़े के माँ ने बुलाया, चलो बच्चे घर जाएंगे. द किड पेड नो हीड. पर वो बछड़ा बात नहीं माना एंड केप्ट ऑन निबलिंग द टेंडर ग्रास. सो वो घास चरते गया, माँ का ध्यान नहीं दिया. A little later, when he lifted his head, the flock was gone. थोड़ी देर के बाद जब उसने अपना सर उठाया तो देखा कि सब झुंड घर के ओर चला गया. He was all alone. वो अब अकेला था. The sun was sinking. शाम हो रही थी. Long shadows came creeping over the ground. और शैडोज भी आ रहे थे धरती पर. A chilly little wind came creeping with them, making scary noises. ये हवा भी एक थोड़ा ठंडी सी हवा आ रही थी और वो घास में ऐसी आवाज़ कर रही थी जिसके वजह से बछड़ा को थोड़ा डरावने लगने लगा. द किड शिवर्ड. वो डर गया. एज ही थॉट ऑफ द टेरिबल वुल्फ. अभी जब भेड़े की याद आई तो बछड़े को बहुत डर लग गया. देन ही स्टार्टेड वाइल्डली ओवर द फील्ड ब्लीटिंग फॉर हिज मदर. वो
डर के मारे इधर और उधर भाग रहा था और अपनी माँ को पुकार रहा था। बट नॉट हाफ वे नियर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज देयर वॉज द वुल्फ। वो आधा रास्ता भी नहीं गया, लेकिन वहाँ पे भेड़िया नजर आया, उसको दिख गया। द किड न्यू देयर वॉज लिटिल होप फॉर हिम। अभी उसको समझ में आ गया कि अभी उसका वो मरने वाला है। प्लीज मिस्टर वुल्फ, ही सेड ट्रेम्बलिंग, आई नो यू आर गोइंग टू ईट मी, बट फर्स्ट प्लीज पाइप मी ए ट्यून। तो उसने भेड़िए से कहा, दया करो, तुम मुझे खाओगे मुझे मालूम है, लेकिन पहले मुझे एक गाना सुनाओ। वो डरते डरते ऐसा भेड़िए से कहा। आई वॉन्ट टू डांस एंड बी मैरी एज लॉन्ग एज आई कैन। जब तक जीवित हूँ तब तक मैं अच्छा नाच के थोड़ा खुशी मनाना चाहता हूँ। ये करके वो बछड़े ने भेड़िए को कहा। द वुल्फ लाइक द आइडिया ऑफ ए लिटिल म्यूजिक बिफोर ईटिंग। तो भेड़िए को ये खाने से पहले थोड़ा संगीत का आइडिया अच्छा लगा। सो ही स्ट्रक अप ए merry tune and the kid leaped and frisked gaily। तो उसने एक मज़ेदार गाना गाने लगा और बछड़ा नाचने लगा। Meanwhile, the flock was moving slowly homeward। इतनी देर में वो बाकी बकरियों का झुंड घर तक पहुंच रही थी। In the still evening air, the wolf's piping carried far। ज़्यादा हवा नहीं थी, इसकी वजह से ये भेड़िया का गाना दूर तक पहुंच रहा था। The shepherd dogs pricked up their ears। जो कुत्ते वो झुंड का देखभाल कर रहे थे, उसके कानों में एक गाना सुनाई दिया। They recognized the song। तो उन लोगों को, वो कुत्तों को ये गाना पहचान में आ गया कि ये गाना भेड़िया का है और वो ये तब गाता है, वो खाने से पहले ये गाता है। The wolf sings before a feast and in a moment they were racing back to the pasture। तो कुत्तों ने फिर वापस वो घास के मैदान के ऊपर दौड़ने लगे। The wolf song ended suddenly। तो जब कुत्तों को देखा, भेड़िए ने तुरंत वो गाना बंद किया और खुद कुत्तों से भागने लगा। एंड एज ही रैन विद द डॉग्स एट हिज हील्स। वो बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन कुत्ते भी ज़्यादा दूर नहीं थे, पीछे पीछे ही थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए फूल। अपने आप को भेड़िए ने मूर्ख कहलाया। फॉर टर्निंग पाइपर टू प्लीज ए किड than when he should have stuck to his butcher's trade। उसने अपने आप को गाली दिया, क्योंकि भेड़िया सोच रहा था कि क्या काम है उसका, उसको बछड़े को खाने का था, लेकिन वो गाना सुना रहा था। तो उसकी वजह से न खाना मिला और ऊपर से पीछे कुत्ते भाग रहे हैं। डू नॉट लेट एनीथिंग टर्न फ्रॉम योर पर्पस। अपने काम से कभी भी ध्यान मत हटाना। ये है इस कहानी का अर्थ। तो ये था भेड़िया और बछड़े का कहानी। तो विद्यार्थियों, आप ये कहानी को इंग्लिश में सुनिए और इतने बार सुनिए और उसके साथ बोलिए कि आपको रट्टा रट्टा हो जाएगा। उस वैसे ही आप इंग्लिश आसानी से सीख सकेंगे। ऑल द बेस्ट।